हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। कैसे हैं? तो हम आपको आज बताएंगे राजनीतिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस का जो एक पार्ट है राजनीतिक विज्ञान, और उसका जो पहला चैप्टर है लोकतंत्र में जन सत्ता की साझेदारी। इसमें जितना सारा ऑब्जेक्टिव सवाल है इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। लगभग 40 के आसपास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो आपको पूरी वीडियो देखना है, ध्यान से देखना है। सारी यहाँ पे जितना सारा क्वेश्चन है सबके सब इंपॉर्टेंट सवाल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, एंड एनसीईआरटी से लॉट्स ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे मिलेगा। सो डोंट स्किप मत करना, ओके। और एक एक सवाल ध्यान से देखना वन टाइम्स। एंड पहली बार आप लोग आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, घंटा वाला बटन दबा करके ऑल पर प्रेस जरूर कीजिएगा, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल हमारा पहला यहाँ पे देखिए क्या बोलता है। सबसे पहला सवाल है, सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है? सांप्रदायिक राजनीति जो है किस धारणा पर आधारित है? ऑप्शन देखिए, एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है, विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप खुशी खुशी साथ रहते हैं, है ना। विभिन्न धर्मों के लोग समान नागरिक के रूप खुशी खुशी रहते हैं, एक धर्म के अनुयायी एक समुदाय बनाते हैं, एक धार्मिक समूह का प्रभुत्व अन्य सभी धर्मों पर कायम रखने में शासन की शक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो सांप्रदायिक राजनीतिक जो उस पर आधारित है? तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, एक धर्म दूसरे धर्म के श्रेष्ठ माना जाता है। जब एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ माना जाएगा तो इस प्रकार की जब राजनीतिक हो जाएगी तो उसको बोलेंगे सांप्रदायिक राजनीतिक, ठीक है ना। यानी कि एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ बोला जाएगा कि ये मेरा अच्छा धर्म है। तो राजनीतिक के मामले में तो वो जो राजनीतिक होगा उसको बोलेंगे सांप्रदायिक राजनीतिक, ओके। राजनीतिक विज्ञान का थोड़ा सा क्वेश्चन है, हल्का से दिमाग से बाउंस करता है बहुत सारे स्टूडेंट को, इसलिए ध्यान समझिएगा जिस तरह से मैं समझा रहा हूं। सवाल है, कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं, नेशनल पार्टी कौन सा नहीं है, ठीक है ना। नेशनल पार्टी कौन सा नहीं है? देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तो जानते हैं आप, पंजा छाप है ना जी, पंजा छाप जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, जिसके अभी जो राहुल गांधी अध्यक्ष बने हुए हैं। बहुजन समाज पार्टी, ये जो हाथी छाप ये भी है, जिसका मायावती है ना, यूपी में अभी इसका है, लेकिन ये नेशनल पार्टी है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को तो बच्चा बच्चा जानता है ना जी, कमल छाप, ठीक है ना। सवाल पूछता है कि भारतीय जनता पार्टी का कौन सा चुनाव चिन्ह है, तो कमल छाप, जिसके अभी अध्यक्ष जो है श्री नरेंद्र मोदी है। तो अब देखो, लोक जनशक्ति पार्टी, ये जो है ना क्या बोलते हैं, बंगला छाप, तो ये तो बिहार में है, इसलिए ये जो है ना नेशनल पार्टी नहीं है, ठीक है, ये क्षेत्रीय पार्टी है, ठीक है ना। तो ए बी डी ये तीनों नेशनल पार्टी है, राष्ट्रीय दल है, लेकिन लोक जनशक्ति पार्टी जो है वो क्षेत्रीय पार्टी है, ठीक है ना, किसी स्टेट में लड़ता है। जैसे कि और भी क्षेत्रीय पार्टी में एग्जाम्पल आ जाएगा, जैसे कि लालटेन वाला जो है ना राजद हो गया, जेडीयू हो गया, ठीक है ना। इस तरह से ये जो हो जाएगा लोक जनशक्ति पार्टी। अगर नेशनल पार्टी की देखा जाए तो और भी देख सकते हैं, जैसे तृणमूल कांग्रेस जो बंगाल में जो है ना, वो जो पार्टी भी है क्या है, नेशनल पार्टी है आपका। इसको देख सकते हैं, अरविंद केजरीवाल वाली जो पार्टी है वो भी जो है नेशनल पार्टी में आता है। आगे बढ़ते हैं, सत्ता में साझेदारी सही क्यों है? सत्ता में क्यों साझेदारी सही है? सत्ता में अगर साझेदारी सही है तो क्यों है? यह विविधता को अपने में समेट लेती है, मतलब डाइवर्सिटी जो होती है सबको अपने में समेट लेती है, या देश की एकता को कमजोर करती है, या फैसले लेने में देरी करती है, फैसले, ठीक है ना, फैसले लेने में देरी कराती है, या विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करते हैं। तो देखो, सत्ता में साझेदारी इसलिए जरूरी क्योंकि विभिन्न समुदाय, अनेक समुदाय के बीच जो टकराव होते हैं वो कम करती है। सत्ता में साझेदारी का मतलब हुआ कि जितने सारी पार्टियां हैं, सभी तरह के समुदाय से जो पार्टियां आई है ना, उन सभी समुदाय को मतलब साझा करना है, पार्टनरशिप बनाना है, ताकि एक पार्टी में जैसे मान ली कोई पार्टी है, ठीक है ना, उस पार्टी में हर जात के लोग जो है ना विधायक रहेंगे, एमएलए रहेंगे, एमपी रहेंगे। तब इससे होगा क्या कि एक समुदाय, एक समाज दूसरे समाज से टकराव नहीं होगा, लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि इस समाज में जब लड़ेगा और इस समाज आपस में एक दूसरे नीचा समाज ऊंचा समाज सपोज डाटा अगर लड़ता है, तो उन दोनों से जो प्रत्याशी जो जीता हुआ है उन दोनों समाज को जो है क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। इसलिए बोला गया विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को क्या करते, कम करती है, ठीक है ना। सांप्रदायिक राजनीति आधारित है। जब भी सांप्रदायिक राजनीतिक होगा, जब भी कम्युनल पॉलिटिक्स होगा, तो ये धर्म पर होगा, ठीक है ना, क्योंकि एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ समझना ही सांप्रदायिक राजनीति कहलाता है, ठीक है। तो सांप्रदायिक राजनीतिक होगा तो क्या होगा, धर्म पर आधारित हो जाएगा।
आगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार प्राप्त दिया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, अभी मैंने जितना सवाल बताया सारा इंपॉर्टेंट यहाँ पे, ठीक है ना। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 यानी कि आर्टिकल 19 में जो है कौन सा अधिकार दिया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार कि समानता का अधिकार? तो याद कीजिएगा स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए भारतीय संविधान अनुच्छेद आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया कि हम कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं, कोई भी धर्म अपना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब क्या स्वतंत्रता का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम, ठीक है ना। याद कीजिएगा आर्टिकल 19 स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। आर्टिकल 19 जो है स्वतंत्रता का अधिकार। आगे, अंतर्राष्ट्रीय महिला तिथि, महिला किस तिथि को मनाया जाता है, ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय महिला जो है किस तिथि को मनाया जाता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? 8 मार्च। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये भी सवाल बहुत बार पूछा एग्जाम में, ध्यान से देखिएगा। सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला राष्ट्र कौन है? इनमें से कौन सा राष्ट्र है? यहाँ पे राष्ट्र का मतलब देश आ रहा, कंट्री है ना, राष्ट्र का मतलब कंट्री होता है। तो कौन सा राष्ट्र है, कौन सा नेशन यहाँ पे है, कंट्री है जो सत्ता में साझेदारी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है? पाकिस्तान है या श्रीलंका है या बेल्जियम या यूगोस्लाविया? तो याद कीजिएगा बेल्जियम जो है यहाँ पे सबसे बेस्ट उदाहरण माना जाएगा सत्ता में साझेदारी का, मतलब उदाहरण जो माना जाएगा, प्रस्तुत करने वाला अच्छा देश माना जाएगा बेल्जियम। ओके, आगे है कौन सा व्यक्ति लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं? तो ये तो इतना इंपॉर्टेंट सवाल है कि मैं क्या ही बोलूं। हर साल इस सवाल पूछता है, हर साल इस सवाल पूछता है, चाहे फर्स्ट सिटिंग में पूछ दे चाहे सेकंड सिटिंग में पूछ दे, और आपको एक बार में याद हो जाएगा। देखिए, और सेम टू सेम ऐसे ही पूछेगा सवाल, और सेम ऑप्शन भी ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना। कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है आपको। है सत्ता में क्या बोलता है? कौन सा व्यक्ति है जो लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? यानी कि रंग भेद जो हुआ था ना दक्षिण अफ्रीका में, तो उसका विरोध नहीं कर रहे थे। तो मार्टिन लूथर किंग तो विरोध कर ही रहे थे भाई कि गोरा रंग काले रंग वाला के साथ ये अलग अलग ये हो रहा, इसको रोका जाए, है ना। महात्मा गांधी तो भारत से गए हुए थे किए में। और ओलंपिक धावक जो थे टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस, ये दोनों भी इसका विरोधी कर रहे थे। लेकिन जेड गुडी नाम का एक व्यक्ति थे जो इसका विरोधी नहीं थे, यानी कि इसका विरोध नहीं कर रहे थे, ठीक है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लैंगिक विभाजन का अर्थ क्या होता है? लैंगिक विभाजन यानी कि स्त्री पुरुष में बंटवारा कर दिया ना, लैंगिक विभाजन, औरत मर्द में बंटवारा करना। इसका मतलब क्या है? समाज में स्त्रियों की संख्या का गणना करना, या स्त्रियों पुरुषों की संख्या का अनुपात बताना है, या स्त्री एवं पुरुषों के बीच जैविक अंतर, या समाज द्वारा स्त्रियों पुरुषों को दी गई असमान भूमिका है। बिल्कुल, तो हमारा आंसर क्या होगा? डी होगा कि समाज जो है, हमारे समाज में जो स्त्री और पुरुष को अलग अलग भूमिकाएं दे रही कि पुरुष ये काम कर सकता है, महिला ये काम कर। अभी भी लैंगिक विभाजन अभी भी देखने को मिलता है बहुत जगह, हालांकि ये अब खत्म हो रहा धीरे धीरे, लेकिन अभी भी समाज जो है महिलाओं को अलग अधिकार देने की बात करता है, पुरुषों को अलग बात देने की बात, काम देने की या भूमिकाएं देने की बात करती है। तो इस तरह से विभाजन को बोलेंगे लैंगिक विभाजन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, श्रीलंका में सामाजिक विभाजन का स्तर क्या है? यानी कि श्रीलंका में सामाजिक विभाजन किस स्तर पर हुआ था? सामाजिक जो विभाजन हुआ था क्षेत्रीय स्तर पर या सामाजिक स्तर पर? तो याद कीजिएगा श्रीलंका में क्षेत्रीय विभाजन और सामाजिक विभाजन दोनों स्तर पर जो है सामाजिक विभाजन हुआ, ठीक है। क्षेत्रीय स्तर पर भी और सामाजिक स्तर पर भी, ठीक है ना। आगे बढ़ते, सत्ता में साझेदारी का तात्पर्य क्या है? इसका मतलब क्या है? सत्ता में साझेदारी हो रहा तो आपने समझ लिया कि सत्ता में साझेदारी जरूरी है, क्योंकि समाज में, समुदाय में जो आपस में टकराव हो रही है उसको कम करना। तो क्या विधायक या सांसद बनाना, या प्रतिनिधित्व की इच्छा रखना और राजनीतिक दल बनाना, दल तो पहले से बना रहेगा, अपनी भाषा या धर्म इत्यादि को संवैधानिक पहचान दिलाना, शासन एवं प्रशासन के मूलभूत निर्णय को अपने अनुकूल प्रभावित करने की क्षमता प्राप्त करना। बिल्कुल ये आंसर होगा, शासन एवं प्रशासन के मूलभूत, जो शासन हो जो भी प्रशासन उसके बीच जो है ना निर्णय जो भी लिया जा रहा है तो उसके अनुकूल जो है प्रभावित करने की क्षमता को प्राप्त करना, कि जो चलो इन्होंने ऐसा फैसला लिया है तो शासन प्रशासन उनके बीच जो है ना जो निर्णय लिया जाएगा उसका जो है अपने अनुकूल, उसके अनुकूल जो है प्रभावित करने की क्षमता प्राप्त करना। तो ये हो जाएगा क्या? सत्ता में साझेदारी, ठीक है ना। प्रोटेस्टेंट संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? देखिए प्रोटेस्टेंट संप्रदाय, तो ये जो है प्रोटेस्टेंट संप्रदाय जो है वो ईसाई धर्म से संबंधित रखते थे, ईसाई धर्म से। सवाल पूछ सकते हैं कि संप्रदाय का संबंध ईसाई धर्म से, तो प्रोटेस्टेंट संप्रदाय जो है वो ईसाई धर्म से संबंधित है, ठीक है ना। आगे, ब्रुसेल्स में 80% लोग किस भाषा को बोलते हैं? तो एक ब्रुसेल्स देश का नाम है, तो वहाँ जो 80% लोग
जो किस भाषा को इस्तेमाल करते हैं, तो याद कीजिएगा फ्रेंच। हालांकि ब्रुसेल्स का भाषा फ्रेंच नहीं है, लेकिन वहाँ जो है 80% लोग जो है फ्रेंच भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, फ्रांस की भाषा है। आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रवाद की भावना एक कुपरिणाम, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया है बहुत बार कि क्षेत्रवाद यानी कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या हो सकता है। जब क्षेत्रवाद की भावना लोगों में पैदा हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि एक एरिया है और इस एरिया में यहाँ का जो मुखिया है तो जैसे एक एरिया में बहुत सारा गांव होता है ना भाई, तो बहुत सारा गांव का एक मुखिया बना, या तो फिर कोई वार्ड बना, बहुत सारा अपना अपना एरिया का। तो जिस एरिया का जो है ना, जैसे मान लें एमपी बना, ठीक है ना, तो एमपी बनता है तो उसके अंदर तो बहुत सारा एरिया आता है। तो अगर उस एरिया का वो आदमी है, एमपी जिस एरिया का है, उस एरिया का जो है चाहता कि सिर्फ अपने एरिया का विकास करे, बाकी जो हमारा और अदर एरिया उसका विकास ना करे, यानी कि क्षेत्रवाद की भावना कि अरे अपने क्षेत्र का विकास करना, अपने क्षेत्र का विकास करना है। तो ऐसे में अलगाववाद पैदा हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? अलगाव, मतलब बंटवारा टाइप का, ठीक है, अलगाववाद पैदा हो जाएगा। आगे, कृषि कार्य में महिलाओं की कुल भागीदारी कितनी है? कृषि कार्य में महिलाओं की कुल भागीदारी कितनी है? टोटल है ना, कुल भागीदारी कितनी है? तो कृषि कार्य में महिलाओं की लगभग जो है 40% के आसपास दिखाता है कि भागीदारी है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। मराठी मानुष विवाद जो है किस राज्य से संबंधित है? तो विवाद पैदा हुआ था मराठी मानुष, मतलब मराठा में जो लोग रहते थे ना, मानुष, उस पर एक विवाद हुआ था, डिस्प्यूट हुआ था। तो वो जो है किस राज्य से संबंधित रखते थे? तो मराठी तो समझ रहे हैं, महाराष्ट्र की भाषा है, तो मराठी मानुष विवाद जो है महाराष्ट्र से संबंधित है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इंग्लैंड में महिलाओं का वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ? बहुत बार सवाल पूछा है, तो 1918 में याद कीजिएगा, यानी कि 1918 में जो है इंग्लैंड में महिलाओं का वयस्क मताधिकार, मतलब पहले महिला को वोट देने का अधिकार नहीं था वहाँ, लेकिन 1918 में भी जो है महिलाओं को, जो वयस्क महिला हो जाती थी, उनको भी वोट देने का अधिकार प्राप्त हो गया 1918 से। मैक्सिको ओलंपिक की घटना एक उदाहरण है। देखो मैक्सिको ओलंपिक की घटना क्या उदाहरण है? मैक्सिको जो ओलंपिक हुआ था, तो उसके बाद जो है क्या आपने पढ़ा अभी, जॉन स्मिथ और कार्लोस, जो अभी आपने पढ़ा ओलंपिक धावक था स्मिथ और कार्लोस, वो दोनों दक्षिण अफ्रीका के थे, ठीक है ना, और दोनों काले थे। तो जब ये दोनों जीत गया, जब मेडल देने का जब टाइम आ गया था, मेडल समारोह हो रहा था, उस वक्त जो एक नारा लगाया था, नारा ने काले रंग का पट्टी जो है लगाया गया था, जिस टाइम जो अमेरिका में अमेरिका का नेशनल एंथम जब बज रहा था, तो उन्होंने अपने काले पट्टी का जो है इजहार किया, मतलब काले रंग भेद का जो है ना, जो भावना चल रहा था, उसको खत्म करने के लिए जो है ना एक घटना घटा था कि इस तरह से जो हमारे देश में चल रहा है रंग भेद, तो इसका विरोधी वहाँ पे भी विरोध किया था अमेरिका में, ताकि अमेरिका बड़ा देश है तो उसका थोड़ा कुछ हेल्प मिल सके, सहयोग मिल सके। यानी कि बताना ही चाहता था कि हम काले हैं तो क्या हुआ प्यारे, हम भी जो है ना वर्ल्ड में नाम कमा सकते हैं। और समझ रहे, ओलंपिक के धावक जो थे एथलीट्स थे, जॉन स्मिथ और कार्लोस, है ना, उन दोनों ने मेडल हासिल किया काले होकर के। तो बताना ही चाह रहा था हम काले हैं फिर भी हम मेडल हासिल कर सकते हैं नंबर 1 पे। तो वहाँ पे एक घटना घटी थी, मतलब वही कि नेशनल एंथम बज रहा था अमेरिका में, तो इन्होंने अपना जो है काले पट्टी का इजहार किया था। दिखा काले पट्टी पहनते ना, बाजू में बांधते काले पट्टी। भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? भारत में महिलाओं की साक्षरता दर करीब करीब देखा जाए तो टोटल महिलाओं की संख्या जितनी है उसमें से 70% के आसपास जो है महिलाएं जो है साक्षर है। हालांकि आपको पता साक्षर, भारत में साक्षर का मतलब क्या है? हालांकि आपको भारत में महिला बहुत अनपढ़ भी दिखेगी, तो साक्षर का मतलब भारत में है कि वैसे लोग जिसको अपना हस्ताक्षर करने आता है। देखिए भारत में साक्षरता का मतलब कितना गया हुआ है। वैसे लोग जिसको भारत में हस्ताक्षर करने आता है वो साक्षरता के अंतर्गत माना जाएगा। आप समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत के 16वीं लोकतंत्र में महिला प्रतिनिधि का प्रतिशत कितनी थी? यानी कि 16वीं जब लोकतंत्र हो रहा था तो उस समय महिलाओं की प्रतिशत कितनी थी? 16वीं लोकतंत्र का चुनाव जब हो रहा था ना, उस समय महिलाओं की प्रतिशत कितनी थी? महिलाओं की प्रतिशत जो है 11% थी, ठीक है ना। 11% महिलाओं की भागीदारी थी 16वीं लोकसभा में। ओके, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? यानी कि भारत का संविधान कौन सा सही बात करता है इनमें से? या धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है? बिल्कुल सही बात है। संविधान बोलता है कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, मनाहित करता है, ठीक है। या एक धर्म को राजकीय धर्म बनाता है? कभी नहीं। भारत के संविधान में ऐसा है ही नहीं कि एक धर्म को राजकीय धर्म बना दे, है ना। सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है,
सभी धर्म को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है, बिल्कुल देता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन गलती, यहाँ पे नहीं देता होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन मेरा एक शायद गलती मिस्टेक टाइपिंग हो गया। किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिक को बराबरी का अधिकार देता है, तो यहाँ पे सवाल क्या बोला, कौन सा कथन सही है ना। तो यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, ये भी सही है। सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है, बिल्कुल देता है। किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिक को बराबरी का, किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का अधिकार देता है, बिल्कुल। तो ये तीनों ऑप्शन सही। एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है ना, कौन सा कथन सही नहीं है, तब हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन कौन सा कथन सही, तो यहाँ पे तीनों सही है। भारत का संविधान बोलता है कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, मनाहित करता है, बिल्कुल मनाही करता है, भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने की आज़ादी देता है ना। किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी से अधिकार देता है, कि हर नागरिक जो है यहाँ पे बराबर है। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, तो शायद क्वेश्चन में वहाँ पे मिस्टेक नहीं होगा, तो ऑप्शन बी होगा। ठीक है, समझ गए बात को। आगे है, इनमें से किसको शुरुआत जर्मनी से हुआ था। जर्मनी से शुरुआत किसकी हुई थी, तो नाजीवाद का, हिटलर का शासन जब हुआ था शुरू नाजीवाद का, है ना। तो नाजीवाद का जो शुरू हुआ था जर्मनी से शुरू हुआ था, ठीक है ना। किसने कहा था कि धर्म को कभी भी राजनीतिक से अलग नहीं करना चाहिए, किसने कहा था, तो ये कहा था ज्योतिबा फुले ने, या लोकनायक जयप्रकाश ने, या दयानंद सरस्वती ने, या महात्मा गांधी ने। तो महात्मा गांधी ने जो है कहा था कि धर्म को कभी भी राजनीतिक से अलग नहीं करना चाहिए, मतलब धर्म के साथ राजनीतिक जुड़ा रहेगा, है ना। महात्मा गांधी ने ऐसा बोला था। आगे, महिला आरक्षण विधेयक किससे संबंधित है, यानी कि महिला आरक्षण जो बिल पास हुआ था तो वो किससे संबंधित है, महिलाओं की शिक्षा से संबंधित था, या महिलाओं की शक्ति से, या महिलाओं की गरीबी दूर करने से, या महिला प्रतिनिधि की संख्या बढ़ाने से। तो इसका आंसर होगा महिला प्रतिनिधि की संख्या बढ़ाने से। जो राज्यसभा में जो है महिलाओं की संख्या में बढ़ाने के लिए जो है महिला आरक्षण विधेयक जो पास हुआ था, ठीक है ना, महिला आरक्षण विधेयक पास हुआ था। इसके बाद फिर जो है अनेक प्रकार की जो है उनको सुविधाएं मिलने लगी, शिक्षा में भी महिला आरक्षण मिलने लगा, हर कुछ में उसके बाद फिर मिलने लगा। लेकिन ये जो विधेयक पास हुआ था, एक्चुअली में महिला आरक्षण जो विधेयक पास हुआ था उस समय मोटिव था कि महिला जो है प्रतिनिधि की संख्या बढ़े, लोकसभा में, राज्यसभा में, इसका मतलब संख्या बढ़े, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर और सब जगह जो आरक्षण मिलना शुरू हो गया। फिर कौन सा देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है, देखिए धर्मनिरपेक्ष के मतलब सभी धर्म को बराबर की निगाहों से देखना, ठीक है ना। तो भारत तो धर्मनिरपेक्ष राज्य है, भारत में अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, धर्म के लोग रहते हैं। अमेरिका में भी अनेक प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं, यहाँ भी धर्मनिरपेक्ष के राज्य है। और सबसे पहले धर्मनिरपेक्ष जो है अमेरिका में शुरू हुआ, तब जाकर भारत में आया, ठीक है ना। नेपाल में भी, पाकिस्तान में इस्लामिक धर्म है ना, इस्लामिक कंट्री माना जाता है पाकिस्तान, तो यहाँ धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है। ओके, आगे संप्रदायवाद संबंधित है, संप्रदाय समझ में आ गया, संप्रदाय जिसमें संप्रदायवाद हो जाएगा ना, जिसमें धार्मिक कट्टरता पैदा हो जाएगा कि हम अपने धर्म से ही मतलब ज़्यादा ये करते हैं, मतलब कट्टरता बोलते हैं, कट्टरता अपने धर्म को ही, अपने धर्म के ही नेता को चुनना है, एक कट्टरता पैदा हो जाता है ना बहुत लोगों में ऐसा, तो उसको बोलेंगे संप्रदायवाद, ठीक है। क्या बोलेंगे, संप्रदायवाद बोलेंगे। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, तो याद कीजिएगा इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, मेगास्थनीज, है ना। इंपॉर्टेंट सवाल पूछा जाता है कभी कभी। प्राचीन काल में निम्न से किसको शिक्षा पाने का भी अधिकार नहीं था, जी प्राचीन काल में जो है ब्राह्मणों, तो खैर ब्राह्मण तो ऊंचा जाति का आते, क्षत्रिय ऊंचा जाति, राज परिवार भी ऊंचे जाति का आते थे, शूद्रों, है ना, जो शूद्रों जो होते थे, है ना, इनको जो है ना प्राचीन काल में शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था। जैसे छुआछूत जिसको बोलते हैं ना, हरिजन जैसे बोलते हैं, जिससे धर्म से, जिससे क्या बोलते हैं, जिस परिवार से, जिस परिजन से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आते थे, उस टाइप का परिवार, है ना। अशूद्र नाम का फिल्म भी बना हुआ है, मूवी बना हुआ है, जहाँ पे बताया जाता है कि लोगों को जो है ना शिक्षा पाने का अधिकार नहीं दिया जाता, ठीक है ना, तो शूद्रों को। आगे, संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार, देखो स्वतंत्रता का अधिकार आपने बताया मैंने, स्वतंत्रता का अधिकार है अनुच्छेद 19 में, ठीक है ना, अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है। आगे, कौन सामाजिक विभाजन का तरीका नहीं है, यानी कि किससे सामाजिक विभाजन नहीं हो सकता है, क्षेत्रीय की भावना, बिल्कुल, अगर क्षेत्रीय की भावना पैदा हो जाएगा तो समाज विभाजन हो जाएगा, बिल्कुल। नस्ल एवं रंग में अगर विभाजन करें कि ये गोरा है, ये काला है, इस नस्ल का है, तो ये भी समाज बंटवारा होगा। भाषा के आधार पर तो समाज बंटवारा होता ही होता है, लेकिन नौकरी, अगर सरकारी नौकरी मिल जाए तो कोई भी समाज हो बंटवारा नहीं होगा भाई। जब सरकारी नौकरी होता है, देखते हैं सरकारी नौकरी, जब मान लीजिए रेलवे में किसी का सरकारी नौकरी हो, रेलवे में, तो रेलवे में सरकारी नौकरी में हर समाज के लोग जाता है ना, हर समाज, हर समुदाय के लोग वहाँ पे चल जाता है। लेकिन जो नौकरी कर रहा है ना उस डिपार्टमेंट में,
उन लोगों में कभी भी बंटवारा देखने को नहीं मिलेगा। मतलब समझेगा भाई हम रेलवे का आदमी हैं, हम सरकारी आदमी हैं, भले कौन से समाज से है, लेकिन सरकारी नौकरी जब मिलेगा तो उस सामाजिक विभाजन का वो तरीका नहीं बन सकता। ठीक है ना। किस राष्ट्र में विभेद कम पाया जाता है? कौन सा राष्ट्र में, कौन सा देश में सबसे कम विभेद पाया जाता है? भारत में तो बहुत ज़्यादा विभेद है, अमेरिकन भी है, दक्षिण अफ्रीकन भी है, रूस में जो है ना सबसे कम पाया जाए तो मतलब है, रूस में भी है लेकिन कम है। भारत, अमेरिका, दक्षिण कोरिया से कम है। दक्षिण कोरिया तो आप जानते हैं कितना खतरनाक है जी, भारत तो है, अमेरिका भी, रूस में जो है सबसे कम है। ठीक है ना। किसमें सामाजिक विभाजन का आधार देखने को नहीं मिलता है? सामाजिक विभाजन का आधार देखने को नहीं मिलता। संप्रदायवाद में तो देखने को मिलेगा, संप्रदाय जब पैदा होगा तो यानी कि धर्म के आधारित हो जाएगा। भाषावाद भी देखने को मिलेगा, क्षेत्रीयवाद भी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? नस्लवाद में जो है सामाजिक विभाजन का आधार देखने को नहीं मिलता है। आगे, संविधान का अनुच्छेद धर्म, कौन सा अनुच्छेद है जो धर्म, वंश, जाति, स्थान के आधार पर किसी प्रकार भेदभाव को निषेध करता है, मना करता है, यानी कि सभी धर्म को बराबर का अधिकार देता है, सभी जाति को बराबर का अधिकार देता है। इसको बोलते हैं समानता का अधिकार। क्या बोलते हैं? समानता। चाहे आप किसी धर्म को हो, किसी धर्म को अपना लो, है ना, सभी धर्म के लोग समान है। भारत का संविधान तो यही कहता है ना कि सभी धर्म के जो है वो संविधान समान है, सभी वंश जाति के लोग जो है समान है, सभी स्थान के लोग समान अधिकार दिया जाता है, भेदभाव नहीं है। तो वो जो अनुच्छेद 15, ओके हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 15 में समानता का अधिकार है, अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है ना। आगे बोलता है, किस देश को धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ता है? धार्मिक और जातीय के आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा किस देश को? तो याद कीजिएगा यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया देश जो है धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा। ठीक है ना। भारत एक राष्ट्र है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछा गया बार बार। भारत कैसा राज्य है? धार्मिक राज्य नहीं, भारत में कोई अलग से कोई धर्म नहीं है। विकसित राज्य भी भारत नहीं है। सांप्रदायिक तो है लेकिन उतना नहीं बोल सकते, लेकिन इसका हमारा आंसर होगा धर्मनिरपेक्ष राज्य, है ना। धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्योंकि भारत में जो है सभी धर्म को बराबर से देखा जाता है। ठीक है ना। जन्म पर आधारित विभेद किस देश में है? किस देश में जो है जन्म पर आधारित माना जाता है? तो भारत ही है जो जन्म पर आधारित, यानी कि जन्म, आपका जन्म अगर कोई छोटा परिवार में हो गया तो भाई वहीं से विभेद शुरू हो गया। ये छोटा परिवार तो छोटे परिवार से माना जाता है। मतलब लोगों का ऐसा सोच बना हुआ अभी भी है ना, अभी भी बहुत जगह है ना जी। आप अगर हरिजन से हैं तो भाई आपको ना मतलब आधारित वहीं पे जो विभेद पैदा हो जाएगा, ये हरिजन का बच्चा है। मान लेते छोटा छोटा, जैसे कि जब बच्चा पैदा होता है तो सारा बच्चा बच्चा ही रहता ना, है ना, उसको क्या अकल, कुछ अकल नहीं है। लेकिन कोई बच्चा मान लें कि छोटा जात का है, कोई बच्चा बड़ा जात का है, कोई बच्चा मिडिल क्लास का है, अब तीनों बच्चा को मिला दिया जाए तो अगर लोगों को पता चले ये छोटा जात का है तो इसके सामने इसको आने नहीं देगा, ये मिडिल क्लास इसके सामने ही नहीं जाएगा। तो वहीं से धर्म जो है ना आधारित, वहीं से जो है भेदभाव शुरू हो जाता है। ये छोटा जात का बच्चा है, भारत में ऐसा ज़्यादा देखने को मिलता है। सिन्हली किस देश की राजभाषा घोषित किया गया है? सिन्हली जो भाषा किस देश की है? तो याद कीजिएगा श्रीलंका की भाषा है सिन्हली। ठीक है ना। आगे सवाल पढ़ते हैं। कौन सा राजनेता जातिगत भेदभाव के से मुक्त समाज निर्माण के पक्षधर थे? यानी कि इन तीनों चारों में से कौन सा राजनेता है जो जातिगत, यानी कि जाति के आधार पर जो भेदभाव होता है कि ये जाति का है अरे वो जाति का है, जो भेदभाव होता है तो उससे मुक्त करना चाहता, समाज को भेदभाव से मुक्त करना चाहते थे, उसके पक्षधर में थे, यानी कि उसके सपोर्ट में थे। कौन? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ये इनका नाम तो बहुत सुने आप लोग, ये तो है ही थे, है ना, तभी तो इतने बड़े संविधान लिख के बराबर कर दिए सभी को। पेरियार स्वामी ये भी थे, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ये भी थे, यानी कि इनमें से सभी जो है जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज निर्माण चाहते थे, उसके सपोर्ट में थे। लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? लिच्छवी जो है भारत दुनिया का सबसे पहला, भारत का दुनिया का सबसे पहला स्थान जो गणतंत्र स्थान माना जाता है वो है बिहार, है ना। और बिहार के किस जिला में है? तुम लोग कमेंट करोगे इसका होमवर्क। ठीक है ना। लिच्छवी गणतंत्र बिहार के किस जिला में है? ठीक है ना। अभी वर्तमान में, पहले मुजफ्फरपुर में था, लेकिन मुजफ्फरपुर बट के 2 जिला में बंटवारा हो गया, और वो एक जिला कौन था तुमको बताना। ठीक है ना। पहले मुजफ्फरपुर में था, लेकिन अभी तो मुजफ्फरपुर अलग जिला है, और मुजफ्फरपुर से जो है ना अलग जिला बट गया है। तो अभी जो है लिच्छवी जो है वो मुजफ्फरपुर से जो जिला अलग हुआ उसमें चला गया। तो वही आंसर बताना आपको। ठीक है ना। लिच्छवी गणतंत्र कौन सा जगह है जहाँ लिच्छवी नाम का एक जगह है। ठीक है ना। भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस संस्था में है? तो याद कीजिएगा पंचायती राज में, है ना। पंचायती राज व्यवस्था में, हालांकि सब जगह है, लेकिन इन चारों ऑप्शन में तुम्हारा आंसर होगा
पंचायती राज, याद कीजिएगा पंचायती राज में जो है भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, ठीक है ना, यानी कि 50%, वो भी कितना 50% आरक्षण की महिलाओं की आरक्षण व्यवस्था संस्था बना हुआ है पंचायती राज व्यवस्था में, ठीक है ना। तो फिलहाल हमारे यहाँ पे क्वेश्चन हो गया खत्म। तो उम्मीद है कि आपको ये लेसन से जो मैंने बताया है लगभग यहाँ पे सारा इंपॉर्टेंट सवाल है, कुछ सवाल है जो कि कभी भटक के पूछता है, लेकिन लगभग सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो एक बार से कम आप जरूर 1-2 बार जरूर इसको पढ़िए, बाकी क्वेश्चन फिर छाट के तो हम आगे बताते ही रहेंगे, ठीक है ना। तो वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट करना, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा आप लोग, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।